सोफी के सपनों का रनवे, बुटीक का नियॉन ग्लो। जेंसी बोले बजट जीरो, चलेगा बिस्किट फैक्ट्री शो। आर्केड में डैनी का कैमियो, इरिशेसेंट ग्रीन आइस करे शाइन। ऑटोग्राफ से डेट तक समझेगे चैप्टर हम लाइन बाय लाइन। डैनी मिलने आएगा सोच के, कैनल के बेंच पे खुद से की बातें। बनाई मनगढ़ंत कहानी, सपनों से काटी रातें। सोफी और उसकी दोस्त जेंसी रोड पर साथ चल रहे होते हैं। सोफी बोली, मैं बड़ी होकर एक स्टाइलिश बुटीक खोलूंगी। जेंसी कहती है, अरे पगली, बुटीक के लिए इतने पैसे कहाँ से लाएगी? सोफी फिर से ड्रीम वर्ल्ड ओपन करती हुई, पहले मैं मैनेजर बनूंगी, फिर मैरी क्वेंट जैसी वर्ल्ड फेमस डिजाइनर, या फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। एक्टर सन्स रियल मनी। लेकिन जेंसी को रियलिटी पता है। सोफी प्लीज प्रैक्टिकल बन, हम दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है। बट सोफी अपनी ख्याली पुलाव जारी रखती है। फिर सोफी अपने घर पहुंचती है, जहां अलग ही सीन चल रहा है। पापा डाइनिंग टेबल पे बैठकर शेफर्ड्स पाई खा रहे हैं। थका हुआ फेस, पसीने से भीगा शर्ट और बिल्कुल रफ लुक, जैसे लाइफ ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया हो। छोटा भाई डायरेक्ट पापा की चेयर पे लटक के बोलता है, सोफी को लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना डैड? किचन में मम्मी बर्तन धो रही है। उनकी एप्रन पर एक क्यूट सा बो लगा है, पर उस बो का कॉन्ट्रास्ट है उनकी झुकी हुई बॉडी और थकी हुई कमर। सोफी का घर छोटा, गंदा, जिससे उसके अंदर एक टाइटनेस सी होती है। उससे ये कंडीशन बर्दाश्त नहीं होती। नो, मैं ऐसी लाइफ में फंसी नहीं रह सकती। ड्रीम देखना ही उसका एस्केप था। सोफी भागती हुई अपने बड़े भाई जियोफ को ढूंढती है। वो दूसरे रूम में मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा था। इसने 3 साल पहले स्कूल छोड़ दिया था। अब फुल टाइम मैकेनिक बनके मुश्किल जिंदगी एंजॉय कर रहा है। ये काफी रिजर्व्ड है। इसके मुंह से शब्द निकलवाना पत्थर निकालने जैसा है। पर सोफी को उसकी साइलेंट पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है। सोफी को लगता है जियोफ डेली सिटी के दूसरे एंड जाता है। शायद वो लोगों से मिलता है, लाइफ एक्सप्लोर करता है। काश मैं भी उसके साथ जा पाती। और फिर से इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाती है। जियोफ ब्लैक लेदर जैकेट में बाइक चला रहा है। सोफी येलो ड्रेस में उसके पीछे बैठी है विद फ्लाइंग केप। स्ट्रीट पे लोग उन्हें एडमायर कर रहे हैं। सोफी अचानक जियोफ से बोली, मैं डैनी कैसी से मिली थी। व्हाट? सच्ची? कहाँ? आर्केड में, रॉयस विंडो के पास। ऑब्वियसली ये झूठ था। तूने पापा को बताया? नहीं, वो बिलीव नहीं करेंगे। सोफी कैसी का डिस्क्रिप्शन देती है। वो जेंटल था, ग्रीन आइज, पर हाइट में छोटा था। तभी पापा मुंह धोकर रूम में आते हैं। जियोफ कैजुअली बोल देता है, डैड, सोफी met डैनी कैसी। सोफी का दिल। पापा टीवी ऑन करते हुए बोले, हाँ, मैं टॉम फिनी को जानता था, पुराने फुटबॉल लेजेंड्स। कैसी भी कभी अच्छा खेल सकता है। जियोफ कैसी की साइड लेने लगता है। पापा ने भी आर्ग्यू की, तुम यंगस्टर डिस्ट्रैक्शन में पड़ जाते हो। सोफी बीच में बोली, कैसी शॉप खरीदने वाला है। किसने कहा? कैसी ने? ये तेरी ख्याली पुलाव होगी। जियोफ सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, बट पापा गुस्से में बोले, एक दिन तू अपने आप को बड़ी मुश्किल में डाल देगी। सोफी को हर्ट हुआ। उसने सॉफ्टली जियोफ से पूछा, तू बिलीव करता है ना? मैं तेरी बातों पर बिलीव नहीं करता, पर सुनने में अच्छी लगती है। रात को सोफी फिर से ख्यालों में खो जाती है। मैं डैनी कैसी से दोबारा मिलूंगी और इस बार उससे प्रॉपर बात करूंगी। कैसी उससे कहेगा नेक्स्ट वीक मिल्क राउंड के पास मिलना। ये सब वो जियोफ को अपने रूम में बताती है कि डैनी शाई था, उसका एसेंट टिरिश था, ऑटोग्राफ देने के लिए पेन नहीं था और बोला नेक्स्ट वीक मिलेंगे। जियोफ को ये बात कुछ हद तक सच लगती है, पर पापा एकदम गुस्से में, अगर वो लड़का सुपरस्टार है तो तुझे टाइम क्यों देगा? पापा के कड़वे शब्दों से सोफी को लो फील होता है, फिर भी अपना सपना कंटिन्यू रखती है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। लेटर जेंसी को जियोफ से पता चला कि सोफी कैसी से मिली है। सोफी को गुस्सा आया और उसने क्लैरिफाई किया कि बस ऑटोग्राफ ही तो था, ना कि कोई डेट। जेंसी प्रॉमिस करती है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अगले दिन घर में सब यूजुअल था। पापा का रफ मूड, डायरेक्ट मस्ती में, मम्मी थकी हुई एकदम शांत, और जियोफ का लिमिटेड टॉक। सोफी को घर का बोरिंग माहौल और ज्यादा डिस्टर्ब करने लगता है, इसीलिए वो और बड़े बड़े सपने बुनने लगती है। फाइनली सैटरडे आ गया, वो दिन जब सोफी ने इमेजिन किया था कि वो कैसी से मिलेगी। घर पर टीवी में यूनाइटेड का मैच चल रहा है। पापा, डेरेक और सोफी गोल के इतने करीब बैठे हैं कि मानो स्टेडियम में बैठे हो। कैसी ब्रिलियंट गोल मार देता है, डिफेंडर्स और गोल
गोलकीपर को ट्रिक करते हुए। पापा बोले बॉयज गॉट टैलेंट, इंग्लैंड टीम में होता तो कमाल कर देता। डेरेक मस्ती में बोला इंग्लैंड जीत ले यार। सोफी सोचती है कैसी सुपरस्टार है, फिर भी मुझसे मिलना चाहता होगा। पापा विनिंग मैच सेलिब्रेट करने पब गए। डेरेक एक्साइटेड था और सोफी प्राउड। वो खुद को हीरोइन जैसे तैयार करती है। नीट ड्रेस, शाइनी शूज, होपफुल आईज। वो बूस फेयर ग्राउंड की तरफ जाती है, एक ओपन सा एरिया जहाँ रोड टाइप रास्ते और स्टॉल्स लगे होते थे। सोफी हर जगह कैसी को इमेजिन करती है, शॉप्स, बेंचेस, पोस्टर्स, क्राउड, इवन रेलवे स्टेशन की तरफ भी। पर हमेशा की तरह कोई कैसी नहीं। थोड़ी देर बाद सोफी की उम्मीद थोड़ी सी वीक पड़ती है, पर वो खुद को बार बार कहती है नहीं वो जरूर आएगा। शी वेट्स। शाम होने लगी, ठंड बढ़ी, क्राउड कम हुआ। सोफी को रियलाइज हुआ कि कैसी कभी आने वाला ही नहीं था, क्योंकि पूरी स्टोरी सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जिससे वो एस्केप कर रही थी अपनी लाइफ, फैक्ट्री जॉब और गरीबी से। दिल में हल्का सा दर्द होता है, पर आंखों में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। उसका ड्रीम वर्ल्ड हिला जरूर है, पर पूरा टूटा नहीं। सोफी धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगती है। उसकी इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों एक दूसरे से टकराने लगती है। अगर मैंने सच में कैसी को देखा होता तो शायद वो आता, शायद नहीं आया क्योंकि वो बिजी होगा, या शायद मैं गलत टाइम पर पहुंची। शी स्टार्ट्स कन्विंसिंग हरसेल्फ अगेन। यही सोफी की सबसे इनोसेंट और पेनफुल क्वालिटी है। शी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी। सोफी बेंच के पास अकेली, ठंडी हवाएं चल रही है और लाइट स्लो मोशन में डिम हो रही है। वो फिर से इमेजिन करती है मे बी नेक्स्ट वीक ही विल कम। आओ दोस्तों, अब चैप्टर की थीम को समझेंगे। सपने तो मस्त लगते हैं, पर सच्चाई का थप्पड़ अलग ही दुख देता है। आओ मिलते हैं सोफी से। छोटी सी दुनिया पर सपने बड़े, बुटीक, डैनी कैसी और एक्टिंग का फेम। झूठ बोलती है, खुद को स्टार फील कराती है, पर घर आके रियलिटी का थप्पड़ खाती है। आओ मिले जेंसी से, एकदम प्रैक्टिकल पर थोड़ी गॉसिप क्वीन। सोफी को संभालती है लेकिन मोस्टली फेल। आओ मिलते हैं सोफी के घर वालों से। जॉब सोफी का बड़ा भाई, एकदम हैंडसम और कूल, साइलेंट मोटर मैकेनिक और थोड़ा मिस्टीरियस। पापा गुस्से वाले अंकल, ये पेन किलर नहीं बल्कि सोफी के ड्रीम किलर थे। डेरेक तो छोटा सा शैतान बच्चा था, पर वो वाली थकी हुई माँ सॉफ्ट और हार्डवर्किंग थी। डैनी कैसी फुटबॉल का राजा जो सोफी के सपने में आता था। दोस्तों ये है चैप्टर की समरी, या फिर इसे तुम नोट्स भी कह सकते हो। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, ये नोट्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। चैप्टर खत्म। इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में।